वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल सेटिस्फैक्शन में। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि हम MCQ सीरीज़ लेके आने वाले हैं नीट 2021 के लिए, और हमारा मेन जो रहेगा MCQ सीरीज़ ज़्यादा करके बायोलॉजी के लिए रहेगा और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी हम ट्राई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, फर्स्ट सीरीज़ आ चुका है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, जो कि ऑलरेडी जितने भी नीट हुआ है, जितनी बार भी नीट पिछले 5 सालों में 8 सालों में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए वो मैंने इसमें डाले। तो दोस्तों, आपको हर हफ्ते या फिर हर एक हफ्ते में 2 बार आपको MCQ सीरीज़ मिलती जाएगी दोस्तों। तो ये MCQ सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी नीट 2021 के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल सेटिस्फैक्शन को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस तरीके की MCQ सीरीज़ नीट 2021 के लिए आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपके सामने देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इसका क्वेश्चन यही है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन आपके सामने वाटर, साइटोप्लाज्म, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत ही सिंपल आंसर है। आप ऐसा मत सुनना कि वाटर इसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका ऑप्शन है थर्ड, यानी कि सेल। अगर आपने सही सोचा है तो प्लीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं एग्ज़ाम में। समझो, एग्जाम्पल के लिए ऐसा भी पूछेंगे, विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट लाइफ, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर आपको सेल ही देना है दोस्तों, और ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आपको देखिए सेकेंड क्वेश्चन मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय। आपके सामने ऑप्शन है 1 GM रामचंद्रन, सेकेंड नोलन रस, थर्ड मैथ्यू शेल्डन, रुडोल्फ रिको। तो आपको बताना है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स, तो इसका ये किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो जल्दी से सोच लीजिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने रुडोल्फ रिको सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। तो मैं आपको बता दूं, सेल अराइज प्री एग्जिस्टेंस सेल का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप किसी सेल को बनाना चाहते हो, सेल से ऑर्गन बनता है, और सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनती है। तो सेल के अंदर एक सोल डालने के लिए आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी बनी होगी उसके अंदर ही सोल रहता है। ये तो गॉड प्रोवाइडेड है, गॉड हमें सोल ऑलरेडी प्रोवाइड करके देता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सेल पहले से बनी सेल से ही बनती है। तो ये आपको बात याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपके सामने जो थर्ड क्वेश्चन निकला है, देखिए, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बहुत ही सिंपल आंसर है, और आपके सामने ऑप्शन भी है शेल्डन, रुडोल्फ, रुदरफोर्ड, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए जल्द से जल्द सोच लीजिए आंसर कौन सा है इसमें से। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो थर्ड ऑप्शन है रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं किया है, क्योंकि इसका जो रुदरफोर्ड का लेन देन जो ज़्यादा करके है वो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से ज़्यादा इसका लेन देन है, बायोलॉजी से बहुत ही कम, ना के बराबर है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन बचे, तो उसमें से जल्दी देखिए, डी इसका ऑप्शन है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ गया तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन इज द डेड सेल इन द बिलो। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मिसोफिल, WBC, RBC, ट्रैकिएट। आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो कि डेड पाया जाता है, यानी मरा हुआ पाया जाता है। तो जल्दी सोच लीजिए, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ।
तो दोस्तों अगर आपने सोच लिया तो चलिए मैं बताता हूँ आपको मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो मेसोफिल सेल तो डेड नहीं होती है, क्योंकि ये सनलाइट को ऑब्जर्व करती है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है लीव्स की बेस पर। उसके बाद WBC जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है वाइट ब्लड सेल्स, और RBC हमारे अंदर बॉडी के अंदर रहता है रेड ब्लड सेल, तो वो तो मरी नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है ट्रकियार्ड जो कि डेड सेल होती है, तो ये इसका ऑप्शन है ट्रकियार्ड, याद रखना। और RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसको ना हम डिवाइड कर सकते हैं, और इस पर RBC को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब मेन क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आता है सेल थ्योरी के रिलेटेड। तो इसमें लिखा है सेल थ्योरी गिवन बाय, किसने सेल थ्योरी को दिया था? तो आपके सामने ऑप्शन है A शिल्डन, B स्वैन, C बोथ A एंड B, D नन ऑफ दिस। तो शिल्डन और स्वैन ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा ही जाता है, 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता है, ये वाला आता ही है। तो मैं आपको बता दूं, आपको साइंटिस्ट के नाम के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन से कंट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो ये भी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब 5 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, और आगे अब बढ़ जाते हैं तो हमें आगे क्या पता चलता है क्या नहीं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो कंट्रीज़ के रिलेटेड है वो आपको याद रखना है, कंट्रीज़ किसकी कौन सी है। अब आपके सामने 6th क्वेश्चन आया है, every chromosome has a primary constriction on the sides of which disc shaped structure called। हर इसका ऑप्शन है सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, काइनेटोकोर्स। तो जल्द से जल्द ऑप्शन चूज कर लीजिए आपके मन में दोस्तों। तो आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा, तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले वो समझिए। क्रोमोसोम की साइड पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है डिस्क शेप का, उसे क्या बोलते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, और जो 4th ऑप्शन है काइनेटोकोर्स, उसे बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब अपना जो क्रोमोसोम रहता है वो एक्स शेप का रहता है फ्रेंड्स, एक्स शेप का रहता है। जब वो डिवाइड होता है तो वो जो थ्रेड्स होते हैं वो काइनेटोकोर को पकड़ के डिवाइड हो जाते हैं, 2 इधर चल जाएगा, 2 इधर चल जाएगा। और जो सेंट्रोमियर जो रहता है वो जो सेंटर में चिपका रहता है सेंट्रोमियर रहता है, उसके बाजू में जो चिपका हुआ रहता है उसे काइनेटोकोर बोलते हैं, और इसके बेस पे ही वो डिवाइड होते हैं, इसको पकड़ के ही डिवाइड होते हैं। और जो सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक है ये क्रोमोसोम के, मैं आपको आगे बताऊँगा, क्रोमोसोम के लेंथ का रिलेटेड ये मेटासेंट्रिक और सबमेटासेंट्रिक होता है। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, राइबोसोम्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाय दी। ऑप्शंस आपके सामने है 1 2 3 4। जल्द से जल्द इसका आंसर चूज कर लीजिए फ्रेंड्स। तो आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन है फर्स्ट जॉर्ज पैलेड। अब मैं आपको बता दूं ऑब्जर्व बाय, इसमें ये नहीं लिखा है राइबोसोम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ऐसा नहीं लिखा है। ऑब्जर्व और डिस्कवर में बहुत ही डिफरेंस है फ्रेंड, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इसमें लिखा है राइबोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द जॉर्ज पैलेड, आपको याद रखना है। और अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि राइबोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व और डिस्कवर्ड, तो मैं आपको बता दूं डिस्कवर के लिए आपको पहले तो अगर समझो आपने कोई चीज़ देखी तो उसको जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। साइंटिस्ट लोगों का एक ऑफिस रहता है मेन हर एक कंट्री में, तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर आपको उसका क्रेडिट मिलता है कि आपने डिस्कवर भी किया था और आपको मिला भी है, आपने देखा भी था फर्स्ट टाइम। अब 8th क्वेश्चन है, in human beings the member of the erythrocyte has approximately -% of protein and %% of lipids। तो आपको इसके अंदर कितना परसेंटेज प्रोटीन रहता है, कितना % लिपिड रहता है ह्यूमन बींग्स की एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन में। तो ऑप्शन इसका 4th है फ्रेंड्स, 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन के रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो इसका ये 52% और 40%। अब आगे बढ़ते हैं हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। 9th क्वेश्चन, लाइक हु सॉ द फर्स्ट एंड डिस्कवर्ड द लाइफ सेल।
जैसे कि मैंने आपको बताया 7th क्वेश्चन में कि ऑब्जर्व और डिस्कवर में बहुत ही डिफरेंस है। तो आपके सामने देखिए 9th क्वेश्चन आ गया, ऐसे कौन सा साइंटिस्ट है जिसने देखा भी था और डिस्कवर भी किया था फर्स्ट टाइम लाइव सेल को। तो उसका नाम है एंटोनी वॉन लीवनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को यानी जिंदा सेल को भी देखा और डिस्कवर भी फर्स्ट टाइम उन्होंने ही किया था। अब बात आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। मैथ्यू शिल्डन वॉज फ्रॉम डैश कंट्री। मैथ्यू शिल्डन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिस्ट है उनकी जो कंट्री है वो आपको याद रखना है। अब आपको शिल्डन की जो कंट्री आपके सामने देखिए, जर्मन, इंग्लैंड, यूएसए, इंडिया। तो इंडिया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडियन का नाम ही नहीं है कोई ऐसा। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, जल्द से जल्द चूज़ कर लीजिए। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर है फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट वन जर्मन। मैथ्यू शिल्डन जर्मन के रिलेटेड थे। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी साइंटिस्ट है कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको याद रखना है, क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया था ये आपको एक पेज पे लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों आज तो हमारा पहला सीरीज़ था इसलिए हमने कम क्वेश्चंस डाले, अब हम थोड़ा थोड़ा डेवलप करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम या सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, बाय बाय।